जो पिछली 4 दहाइयों से एक खित्ता जो है वो बड़ी मुश्किलात का, बदअमनी का, जंग का, दहशतगर्दी का अमाजगाह बना हुआ था, जिसमें वहां के बसने वालों का कोई कसूर नहीं था। हमने 80 की दहाई में यह फैसला किया कि हमने एक सुपर पावर की प्रॉक्सी बनना है और उस प्रोसेस में हमने अपने मुल्क में खाना जंगी का सामान जो है वो पैदा किया। जब 9/11 में के बाद हमने दोबारा फैसला किया, हमने फिर दोबारा एक सुपर पावर की प्रॉक्सी बनना है। तो जंग जो सरहद पार लड़ी जा रही थी और उसके असरात जो थे वो इनडायरेक्ट हमारे इलाकों पे पड़ रहे थे, उस जंग को हम खुद घसीट के अपनी दहलीज के अंदर ले आए। और उसके बाद जो कुछ हुआ सारे पाकिस्तान में, कराची से लेके वजीरिस्तान तक और सवात और गिलगित, लाहौर, क्वेटा, तमाम पाकिस्तान जो है उस जंग की लपेट में आ गया। और ये दोनों जंगें 80 की दहाई में भी और 9/11 के बाद भी दो फौजी डिक्टेटरों ने अपने इक्तदार को दवाम देने के लिए जंगें लड़ी। ये पाकिस्तानी अवाम की जंगें नहीं थी, ये फर्द वाहद के इक्तदार को दवाम देने के लिए जंगें थी। 80 की दहाई में भी और 9/11 के बाद भी अपनी जाती ख्वाहिशात इक्तदार की जो है उनको अमली जामा पहनाने के लिए पाकिस्तान को दहशतगर्दी की जंग में, दहशतगर्दी की भट्टी में, आग में धकेल दिया गया। जनाब स्पीकर, ये 70 साल में हमारे साथ जो ट्रेजेडी हुई है और खुसूसन उसका जो निशाना कराची का जो शहर बना, फाटा का सारे इलाके बने, सवात बना, हमारे खूबसूरत शहर जो है वो दहशतगर्दों की अमाजगाह बन गए। ड्रग्स और क्लैशनिकोव का कल्चर आज तक हम उससे जान नहीं छुड़ा सके। ये हमारी तारीख का एक बड़ा ही दुख भरा जो है वो चैप्टर है कि हमने अपनी आज़ादी बेची और एक सुपर पावर की गुलामी कबूल करके एक शख्स ने, फर्द वाहिद, अपने इक़्तिदार के लिए कोई कौमी मुफाद जो है इस चीज के साथ वाबस्ता नहीं था। मजहबी दहशतगर्दी, इस जो हमने किरदार अदा किया अफगान जंग में, जो एक सो कॉल्ड जहाद था, पता नहीं उसको जहाद क्यों कहा जाता है। हमारी सोवियत यूनियन के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, पाकिस्तान की कोई दुश्मनी नहीं थी सोवियत यूनियन के साथ। हमें सिर्फ शौक था कि इक़्तिदार को तूल दिया जाए। और उसके बाद 9/11 के बाद अफगानिस्तान को निशाना बनाया गया, इसलिए आज 18 साल हो गए जनाब स्पीकर, फतह करीब भी जो है अमेरिका की अफवाज और उनके साथ जो 17 ममालिक की अफवाज है उनके पास फतह दूर दूर तक की, वो शिकस्त खा चुके हैं, वो रास्ता ढूंढ रहे हैं वापसी का। इन तमाम हालात को मद्देनजर रखते हुए हमें अपने मुल्क के तमाम तर वसाइल जो हैं, चाहे वो वफाकी हुकूमत के वसाइल हैं या सूबाई हुकूमतों के वसाइल हैं, हमें वसाइल फाटा की रिहैबिलिटेशन पे
और उस तारीख को, उस दर्दनाक तारीख को इरेज करने के लिए, उधर के लोगों के ज़हनों से महव करने के लिए वो वसाइल इस्तेमाल होने चाहिए। अगर आज कोई ऐसे भी कंसेशंस उनको दिए जा रहे हैं जो बाकी पाकिस्तान के पास नहीं है, तो ये अश्कशोई है उनकी कि वो लोग जिन्होंने ये डायरेक्ट फ्रंट लाइन का, जो पाकिस्तान की जो फ्रंट लाइन थी, उसका किरदार अदा किया दहशतगर्दी की जंग के खिलाफ, उनको कंपनसेट किया जाए, बाकी सारा वतन उनको कंपनसेट करे। उनको जब मर्जर हो गया, उसके साथ साथ उनकी जो नुमाइंदगी है, चाहे वो सूबाई असेंबली में है या नेशनल असेंबली में है, आने वाली सेंसस तक या जो भी हाउस का जो एक कंसेंसस बिल्ड होता है, या 10 साल तक, व्हाटएवर इज अर्लियर, मैं एक सजेशन दे रहा हूं, आप उस तब तक एक इंटरिम अरेंजमेंट उस खित्ते में करें। ये हमारे ऊपर कर्ज है, ये सारे पाकिस्तान पे कर्ज है, ये फाटा के अवाम का। और दूसरी बात यह है कि जिस वक्त सेंसस हुआ इलेक्शन से पहले, जो पिछले इलेक्शन हुए 2018 के, फाटा की पूरी आबादी वहां पे मौजूद नहीं थी और सारे पाकिस्तान में डिस्पर्स हुए हैं, वो केपीके में डिस्पर्स हुए हैं, वो सरहद के उस पार जो है माइग्रेट कर गए हैं। जब तक वहां पे अमन जो है उसकी जड़ें मजबूत नहीं हो जाती, जब तक अमन जो है वहां पे वापस नहीं आ जाता, मामूल की जिंदगी वापस नहीं आ जाती, मेरा ख्याल है कि उस इलाके को, उस खित्ते को एक ऐसी स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत है बाकी पाकिस्तान से, जो उनके दुखों का मदावा कर सके। जनाब स्पीकर, इससे हमें कुछ सबक भी मिलते हैं कि जब हम अपने इक्तदार के मुफादात के लिए अपनी आजादी बार्टर कर लेते हैं, उसका सौदा कर लेते हैं, अपने ममालिक, अपने मुल्क की सरजमीन का सौदा कर देते हैं, अपने वतन के बासियों के ऊपर पहाड़ जो है टूट पड़ते हैं। अब तो कुछ चंद साल हो गए हैं कि ड्रोन अटैक नहीं हुए, इन्हीं इलाकों में बारात के ऊपर ड्रोन अटैक होते रहे, जनाजों पे ड्रोन अटैक होते रहे, सरहद से पार यहां पे अंदर इनकर्जन्स होती रहीं। ऐसे ऐसे वाकयात हुए जिसमें पाकिस्तान को इंटरनेशनली एम्बैरेसमेंट भी हुई और हमें हजीमत भी उठानी पड़ी। एक लंबी दास्तान है। आज ये ऐवान एक नई तारीख रकम कर रहा है कि एक प्राइवेट मेंबर बिल के ऊपर आइन की एक ऐसी तरमीम कर रहा है जो वक्त का तकाजा भी है और तारीख का भी तकाजा है। जनाब स्पीकर, यह खुशाइंद बात है कि आप फाटा की आवाज पर आज ये ऐवान, जो सारे पाकिस्तान का नुमाइंदा ऐवान है, वो लब्बैक कर रहा है। यह खुशाइंद बात है। ये मुल्क की सालमियत के लिए हमारे यहां पे पिछले दहाइयों के अंदर जिस किस्म की फॉल्ट लाइंस क्रिएट हुई हैं, आज भी उनकी ट्रेमर्स जो है पाकिस्तान में महसूस की जाती हैं। चाहे वो कोयटा के हजारा शिया हों, चाहे उरमारा में फौजियों को नीचे उतार के गाड़ियों पे गोली मारी जाए, उनको शहीद किया जाए, ये वही ट्रेमर्स हैं, यही वो सिस्मिक चेंजेस हैं जो पिछले दहाइयों के अंदर हमारे मुल्क में आई। ये फॉल्ट लाइंस क्रिएट हुई, दाता दरबार का कल्फ हुआ है।
जनाब स्पीकर, रियासत मां होती है, रियासत मां होती है, और मां जो है वो निस्तर नहीं चिल्लाती, वो जख्मों पे मरहम रखती है, वो शिफा बख्शती है अपने बच्चों को। ये रियाया जो है रियासत के बच्चे हैं, चाहे वो फाटा में रहते हो, वजीरिस्तान में रहते हो, बाजौड़ में रहते हो, या कराची में रहते हो, या सियालकोट में या लाहौर में रहते हो। ये हमारी मुश्तरका जंग है, और आज फाटा को ये स्टेटस दे के एक मुकर्रर मुद्दत के लिए हम उनके साथ कोई एहसान नहीं कर रहे। ये उनका हक है, ये उनका हक है, ये कर्ज है हमारे ऊपर जो आज हम अदा कर रहे हैं। ये ऐवान जो है सारी कौम की तरफ से ये कर्ज अदा कर रहा है। और सबसे अच्छी बात है, ये अक्रॉस दी पार्टी लाइन है, इसमें कोई पार्टिजन शिप नहीं है, इसमें सारा हाउस मुतफिका है। फाटा के तमाम मेंबर, वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, उनका इस पे इत्तफाक है। काश ये ऐवान जो है इस तरह के अहम कौमी मसाइल के ऊपर इत्तफाक राय और मौकों पे भी पैदा कर सके। ये एक शुरुआत है जनाब स्पीकर, ये एक शुरुआत है। इस तरह के बहुत सी एनॉमलीज हैं हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर, और फॉल्ट लाइंस हैं। हम जब इन फॉल्ट लाइंस की करेक्शन की बात करते हैं, हमारे यहां पे जो एटीट्यूड्स हैं, हमारे जो ग्रोही सियासी या जाती मफादात जो हैं, बेशतर औकात पे कौमी मफादात पे हावी हो जाते हैं। हम अगर जिस तरह इस बिल के में हम कौमी मफाद को जो है मद्देनजर रखते हैं, उसको सुप्रीम और पैरामाउंट मान रहे हैं, यह हाउस मान रहा है, इस तरह के और भी बहुत से इस कौम को मसले दरपेश हैं। और ये मसाइल जो हैं इसी तरह की तवज्जो मांगते हैं इस हाउस की। ये हाउस सुप्रीम है, ये हाउस बालादस्त है, इसको बालादस्त बनाना या इसको मेंटेन करना, बालादस्त या इसको पैरामाउंट जो है मेंटेन करना जो है, वो हमारा फर्ज है। जनाब स्पीकर, ये इस हाउस का फर्ज है, ये आपकी चेयर का फर्ज है। अगर जनाब स्पीकर, ये बिल जो है, ये ऐवान जो है इस बिल के जरिए फाटा के माओं, बहनों, बेटियों, भाइयों, बुजुर्गों को ये पैगाम दे रहा है कि पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम आपके साथ है। पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम आपके साथ हैं, और जो आमरों ने आपके साथ ज्यादती की, आपका खित्ता जो है वो इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करवाया सुपर पावरों से। हाँ, ये ऐवान जो है, जो उनके साथ सलूक हुआ, जो बदअमनी का शिकार रहे, वो अपने घरों से बेघर हो गए। पिछले 3-4 साल में एफर्ट हुए हैं, बहुत एफर्ट हुए हैं, इन इलाकों में अमन रिटर्न हुआ है, लेकिन ये जख्म मुंदमिल होते हुए टाइम लगेगा। अमन वापस आया है, और नजर भी आ रहा है कि अमन वापस आया है। अब वहां पे ड्रोन अटैक्स नहीं होते, अक्रॉस सी बॉर्डर जो है वो इनकर्जन्स नहीं होती। हमने वहां पे फेंस लगाई, पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि डोरन लाइन पे फेंस लगेगी ताकि दहशतगर्दी को रोका जा सके, और आज भी फेंस जो है वो जारी और सारी है। ये तमाम इकदाम इसलिए किए गए कि इस खित्ते को
एक अमन का गहवारा बनाया जा सके। आज जनाब स्पीकर, जब हम यहां बिल पास कर रहे हैं तो आइए ये ऐवान जो है उन कुर्बानियों को याद करे जो फाटा के आवाम ने दी, हमारी अफवाज ने दी, हमारे सिक्योरिटी के इदारों ने दी। इस जंग को लड़ते हुए हमारे जवान जो है शहीद हुए। हमारी अफवाज ने दुनिया में अपना नाम पैदा किया। दहशतगर्दी के खिलाफ अगर किसी को फतह हुई है सारी दुनिया में तो वो पाकिस्तान को हुई है। उसमें पाकिस्तान की आवाम का अज़्म, उसके सिक्योरिटी इदारों के जवान, उसकी फौज के जवान और फाटा के आवाम की कुर्बानियां और कराची के आवाम की कुर्बानियां, कोयटे के आवाम की कुर्बानियां, लाहौर के आवाम की कुर्बानियां, इन तमाम कुर्बानियों को याद करें। और आप पेशावर के आवाम की कुर्बानियां, केपी की फ्रंट लाइन हमारा सूबा था। जनाब स्पीकर, आज ये हाउस रिजॉल्व करे, इस बिल के जरिए ये हाउस जो है रिजॉल्व करे कि हम किसी सुपर पावर का अलायकार नहीं बनेंगे। अपनी खुद मुख्तारी, अपनी सॉवरेनिटी, अपनी जुग्राफियाई हदूद जो है उनका तकद्दस बरकरार रखेंगे, उनको वायलेट नहीं होने देंगे। तमाम सारा पाकिस्तान, इसके 22 करोड़ आवाम जो हैं वो अपनी सरहदों का, अपनी सरजमीन का तकद्दस जो है उसको बरकरार रखने के लिए अपनी अफवाज के साथ, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जो है मिलकर उसका दफा करेंगे। ये एक मुकद्दस फरीजा है जो आज इस बिल के जरिए जिसका हम एक तजदीद कर रहे हैं, अहद की तजदीद कर रहे हैं। मैं इस ऐवान के जरिए अपनी पार्टी की तरफ से, अपोजिशन के दूसरे भाइयों की तरफ से, ऐवान सारे की तरफ से कौम को मुबारकबाद देता हूं। थैंक यू। थैंक यू। परवेज खटक साहब, जनाब परवेज खटक साहब। थैंक यू स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, सबसे पहले मैं